पाचन ही है। और हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छा पाचन बहुत ही जरूरी है। तो इसके बारे में आज मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा कि और इसको जानना क्यों जरूरी है। ये तो मैंने कई बार मैं वैज्ञानिक भाषा में बताता हूँ, या वैज्ञानिक भाषा को सामान्य भाषा में बताने की मेरी पूरी कोशिश रहती है। लेकिन हमको ये भी जानना है कि इसके बारे में क्यों जानना है। क्योंकि कई बार अनजाने में ही हम लोग स्वास्थ्य तो अपना अच्छा रखना चाहते हैं, पाचन अपना अच्छा रखना चाहते हैं, लेकिन जानकारी नहीं रहती कि मैंने क्या चीज़ जरूरी है या क्या चीज़ जरूरी नहीं है। तो इस बारे में मैं जो साइंस का जो मैंने विषय है उसको मैं आम भाषा में बताने की आज कोशिश करूंगा। तो आज का मेरा विषय रहेगा पाचन। पाचन शब्द आया कहाँ से, माने पाचन होता क्या है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि पाचन माने वो प्रक्रिया है जिसमें हम भोजन के बड़े टुकड़ों को या जटिल टुकड़ों को माने छोटे छोटे टुकड़ों में बदलते हैं। तो छोटे टुकड़ों में बदलने की क्या आवश्यकता है। तो बदलने की इसलिए आवश्यकता है क्योंकि मेरे जो शरीर है, मेरे जो शरीर में जो बना हुआ है वो सेल्स से बना हुआ है, या हिंदी में कहें तो कोशिकाओं से बना हुआ है। और कोशिकाओं का जो साइज है वो अति सूक्ष्म रहता है। तो जो भोजन के जो बड़े कण हैं उनको वो अवशोषित नहीं कर सकते। तो इसलिए इसको तोड़ना जरूरी है, और इसी तोड़ने की प्रक्रिया को साधारण भाषा में पाचन कहा जाता है। पाचन साइंस के रूप में माने दो विधियों से होता है, जिसको अपन लोग फिजियोकेमिकल विधि बोल सकते हैं। फिजियो माने फिजिकल, माने जो बाहरी रूप से अपन तोड़ मरोड़ करते हैं, और केमिकल माने केमिकल रिएक्शन के तहत माने भोजन को माने पचाया जाता है। तो ये हमारे शरीर में माने किस प्रकार होता है, माने कौन से अंग का, माने कौन से हार्मोन या कौन से एंजाइम का क्या काम है, ये यदि हम लोग माने जान जाएंगे तो हमको माने नियम का पालन करने में बहुत ही सुविधा होगी। तो मैं बताना चाहूंगा कि जो भोजन का पाचन है वो माने उसको हमारे तंत्र के माध्यम से किया जाता है। माने हमारे जो भोजन का जो पाचन है वो पाचन तंत्र कहलाता है। अब ये तंत्र शब्द आया है, इसका मतलब यह है कि कोई एक अंग भोजन का पाचन नहीं करता है। तंत्र शब्द जुड़ा हुआ है, सिस्टम शब्द जुड़ा हुआ है। तो बहुत सारे अंग, बहुत सारे केमिकल, बहुत सारे फिजिकल चीजें हमारे भोजन को पचाने के लिए सहायक हैं। तो इसमें सबसे पहले मैंने जो आता है, आ, हमारे शरीर में मैंने भोजन मैंने दो जगहों पचता है, मान के चलिए। एक तो मैंने आहार नाल में, और दूसरा बहुत सारे जो एंजाइम हमारे शरीर से निकलते हैं या हार्मोन जो निकलते हैं वहां से माने उसका पाचन होता है। और इसमें भोजन का पाचन सिर्फ हमारे जो लघु पोषक तत्व है, जैसे पोषक तत्वों में दो पोषक तत्व है, एक लघु पोषक तत्व और एक सूक्ष्म पोषक तत्व। तो लघु पोषक तत्व का ही पाचन होता है हमारे शरीर में, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। आ, सूक्ष्म पोषक तत्वों का पाचन हमारे शरीर में नहीं होता, वो डायरेक्ट माने अवशोषित होते हैं क्योंकि उनका आकार ही सूक्ष्म होता है। सूक्ष्म पोषक तत्वों में विटामिन हैं, पानी का पाचन नहीं होता है। और जो खनिज हैं उनका माने हमारे शरीर में पाचन नहीं होता है। सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का ही पाचन हमारे पाचक अंगों द्वारा होता है। तो इसमें जो हमारे जो लघु पोषक तत्व की जब मैं बात करता हूँ, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, तो पाचक तत्व, पाचन तंत्र को इसलिए जानना जरूरी है कि कौन सा भोजन मेरे किस अंग में पचता है, उसके पचने का समय क्या है, उसमें कौन कौन से एंजाइम लगते हैं जिसका मैं उपयोग कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, इसके बारे में मैं डिटेल बताऊंगा। अगर आप जान जाएंगे तो आपका जो पाचन तंत्र है वो बहुत ही माने अच्छा हो जाएगा। और पाचन तंत्र जब अच्छा हो जाएगा तो आप अपने शरीर को स्वस्थ आसानी से रख सकते हो। क्योंकि जितनी भी बीमारियां हैं या जितनी भी परेशानी है, जितनी भी चीज हमारे शरीर को माने प्रॉब्लम करती है, सबसे जो सर्वप्रथम जो कारण है वो पाचन ही है। तो पाचन माने दो तरह से करता है हमारा शरीर। एक तो आहार नाल और दूसरा हार्मोन या एंजाइम। तो आहार नाल क्या है।
आहार नाल माने जो मुंह से चालू होके माने जब तक हमारे शरीर से बाहर ना निकल जाए उसको आहार नाल कहते हैं। और जो साइड साइड में जो एंजाइम जिसकी जरूरत पड़ती है, कई एंजाइम को माने लीवर माने रिलीज करता है, छोड़ता है। कई एंजाइम को माने पेनक्रियाज माने छोड़ता है। कई प्रकार के और अंग है हमारे शरीर में, वो माने आजू बाजू से माने छोड़ते रहते हैं। तो सबसे पहले माने आहार नाल चालू होता है हमारे मुंह से, और हमारे भोजन का पाचन मुंह से ही चालू हो जाता है, जिसमें माने दांत है वहाँ फिजिकल रूप से हमारे भोजन को तोड़ा जाता है। और कई बार हम गलती करते हैं अनजाने में ही कि माने भोजन को जल्दी जल्दी हमारे द्वारा निगल लिया जाता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जब तक हम भोजन को अच्छी तरह से चबाएंगे नहीं, तब तक माने हमारे भोजन का पाचन ठीक से हो नहीं पाएगा। तो इसमें केमिकल रिएक्शन भी आता है। हमारे मुंह में जो लार है उसका माने सर्वप्रथम माने रोल रहता है। जैसे ही हम भोजन को माने मुंह में चबाते हैं, तो उसमें दो प्रकार से प्रक्रिया होती है। एक तो भोजन छोटे टुकड़ों में टूट भी जाता है। दूसरा, उसमें जो लार रहता है हमारा, लार को माने आप साधारण मत समझिए। लार को माने आयुर्वेद में भी अमृत कहा गया है। कई प्रकार से माने लार का उपयोग किया जाता है। बहुत लोग जानते भी होंगे कि सुबह का लार को माने बहुत ही माने फायदेमंद माना गया है। इसीलिए सुबह के लार को पानी के साथ अंदर ले जाने के लिए बोला जाता है, आयुर्वेद में भी बोला गया है। और आजकल साइंस साइंस के आधार पे मैं बता रहा हूँ कि लार में होता क्या है। सबसे पहले जब अपन भोजन को चबाते हैं, तो उसमें लार में चार प्रकार के माने एंजाइम या हार्मोन रहते हैं, एंजाइम ही रहते हैं। लार असल में एंजाइम है, चार प्रकार के एंजाइम का मिश्रण है। सबसे पहले तो माने जो लार रहता है वो लाइसोजेम नाम का एक एंजाइम रहता है। और मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि जो भी साइंस का जो मैं नाम बताता हूँ, जैसे अभी लाइसोजेम मैंने बताया, नाम बेशक याद मत रखिए, नाम याद रखना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन उसका काम याद रखिए कि लाइसोजेम करता क्या है। तो लाइसोजेम माने हमारे लार में रहता है। और लाइसोजेम माने एक माने जीवाणुनाशक है। माने जितने भी बाहर से मेरे भोजन में अगर जीवाणु गलती से आ गए हैं, तो वो लाइसोजेम ही है कि वो माने उस जीवाणु को मारेगा। लेकिन तब मारेगा जब हम भोजन को अच्छी तरीके से चबाएंगे, उसको लार में मिक्स करेंगे। तो ये जैसे लाइसोजेम है, जैसे छोटे बच्चों में जैसे सब कुछ माने खाने की आदत रहती है, मिट्टी खा लेते हैं या कोई भी चीज बिना हाथ धोए खा ले रहते हैं। तो प्रकृति का भी माने चमत्कार देखिए कि छोटे बच्चों में लार ज्यादा आता है, जो लाइसोजेम ही रहता है। और लाइसोजेम ही माने